नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। कड़ाके की ठंड पड़ी है और कड़ाके की ठंड में ठंड लग रही सो खोपड़ी पे अपन भी मफलर बांधे हैं और इसे अपनी जान बचाने को प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये मफलर की कहानी कछु ऐसी है कि यही बुंदेलखंड में एक की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उनको नीम के पेड़ से टांग दो गो और ओई के मुफलर से उनके पीछे से हाथ बांधे गए और यही मुफलर की वजह से पुलिस पूरे मामले को खुलासा कर पाई कि आखिर युवक की हत्या किने और काहे करी थी। जब पुलिस ने हत्या को खुलासा करो तो पता चलो कि जिन्हें हत्या करी है उन्हें अपनी आन बान और शान के लाने, सामाजिक छवि बचाए रखने के लाने 23 साल की मोड़ा की हत्या कर दी। और ना सिर्फ 23 साल के मोड़ा की हत्या करी बल्कि सौतेले बाप ने और खुद की मताई ने अपने देवर के संगे मिलके अपनी मोड़ी की हत्या कर दी। यानी कि एक संगे दो हत्याएं। और हत्या करवे को समय कछु ऐसो जौन समय पूरी दुनिया पूरा देश नववर्ष की तैयारी कर रहा हो। तो यानी 31 दिसंबर से 1 जनवरी की मध्य रात्रि घड़ी में जैसे ही 31 दिसंबर खत्म हो और 1 जनवरी शुरू भई, वैसे ही बुंदेलखंड के ललितपुर जिला के जखौरा थाना क्षेत्र के एक गांव राजपुर बीघा में हत्याकांड चल रहा तो और डबल हत्याकांड, दोहरा हत्याकांड, डबल मर्डर चल रहा तो। पहले गलो दाब के 23 साल की उमोड़ा की हत्या करी गई, फिर उमोड़ा को जो हत्या करी गई उनका विरोध करने वाली 19 साल की मौड़ी की हत्या कर दी गई और दो जन के मुंह में हत्या करने के बाद कीटनाशक भर दो गो ताकि लगे कि इन लोगों ने आत्महत्या करी है। इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन कहानी अपन शुरू होते से करें जब जो लड़की है जिसको नाम कामनी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 19 साल है। घर वालों को पता चलो कि गांव के ही एक लड़का मिथुन से उनको प्रेम प्रसंग चल रहा है। गांव में आग की तरीके से हवा फैली और हवा जैसी फैली तो लड़की के घर वालों ने स्वांग रचबो शुरू कर दो, षड्यंत्र रचबो शुरू कर दो और यही षड्यंत्र के तहत मिथुन के ऊपर छेड़खानी को एक मुकदमा दर्ज करा दो गो कामनी की तहरीर पे बताई जा रही है। मोड़ा के ऊपर मुकदमा लिखो गो। इसके बाद भी घर वालन को मन नहीं भरो तो गांव में पंचायत जोड़ी गई और पंचायत में फरमान जो सुनाओ गो कि जब तक ई मोड़ी की कितों शादी नहीं हो जाए तब तक मिथुन ई गांव में नहीं रहे। ई के संगे एक और शर्त लागू करी गई कि ई दौरान अगर मिथुन आत्महत्या कर ले तो ई की जिम्मेदारी लड़की और लड़की के परिवार वालन की बिल्कुल नहीं है। तो मिथुन के घर वालन ने अपने मोड़ा को बचावे के लाने और उ लड़की के चंगुल से छुड़ावे के लाने मिथुन को उनके जीजा के संगे बाहर भेज दो। लेकिन प्यार तो प्यार है। 21 दिसंबर आई और लड़की कामनी को 1 जनवरी को जन्मदिन। सो जन्मदिन की विश देने थी मिथुन की। मिथुन आधी रात के कामनी के घरे जा पहुंचो, लेकिन दुर्भाग्य से मिथुन के कामनी के घरे जावे की बात गांव वालन को लग गई। गांव वालन से घर वालन को लग गई तो बताई जा रही है कि 12:30 पे घर वालन ने मिथुन को दबोच लो और इसके बाद उनके संगे मार पिटाई करी गई। जौन वो ठंड से बचबे के लाने मफलर बांधे तो मफलर से उनके पीछे हाथ कस दे गए। वो फड़फड़ात रहो। कछु लोगों ने उनको गलो दबाओ और गलो जब तक दबाए रखे जब तक उनके प्राण नहीं निकल गए। और तो दूसरी तरफ अपने ही सामने अपने प्रेमी मिथुन की हत्या को देखने के बाद बाबी चुप नहीं बैठी। उन्हें कही कि अब ई की शिकायत हम पुलिस में करें तो घर वाले और आक्रोशित हो गए। कामनी की जो मताई हती जी को नाम बताओ जा रहा है राम देवी, कामनी को सौतेलो बाप जी को नाम बताओ जा रहा है सुनील साहू
और कामनी को जो चाचा हतो देसराज साहू, इन तीनों ने अब की बार कामनी को मौत के घाट उतारवे को प्लान बनाओ और कामनी को पकड़ के वही रात के करीब 1 बजे ऊ को गलो घोंटो और तब तक घोंटे रहे जब तक ऊ के प्राण नहीं निकल गए। एक घर में एक एक करके 2 की हत्या रात के कर दी गई, नए वर्ष पे कर दी गई कि नव वर्ष शुरू हो रहा तो लोग जश्न की तैयारी कर रहे थे, लोग पार्टी कर रहे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ई दौरान बुंदेलखंड के ललितपुर के जखौरा थाना क्षेत्र के राजपुर बीघा गांव में हत्याकांड चल रहा हो, तो प्रेमी प्रेमकन को हत्याकांड चल रहा हो तो, और हत्या करबे के बाद इको आत्महत्या को स्वरूप देवे के लाने के जो आत्महत्या जैसो लगबे, घर वालन ने घर से कीटनाशक उठाई और कीटनाशक उन दोनों को पेबाई मरबे के बाद, जबकि उनकी सांसें थम चुकी थी, और कछु कीटनाशक उनके चेहरा पे छिड़क दी ताकि लगवे कि आत्महत्या है। सबसे पहले बताई जा रही है कि मिथुन को ले जाके बगल के एक नीम के पेड़ पर टांग दो को, और ई के बाद कामनी को घर के पीछे एक खेत में डाल दो को। सुबह सुबह पुलिस को जब मिथुन के नीम के पेड़ पे लटके होवे की जानकारी लगी तो जखौरा थाना पुलिस पहुंची। जखौरा थाना पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करी। मौका पे फॉरेंसिक टीम पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने अपने साक्ष्य इकट्ठे करे गए। उते दूसरी तरफ मिथुन को पोस्टमार्टम के लाने भेजो गो, जबकि कामनी को भी पोस्टमार्टम के लाने भेजो गो और कामनी के लाने भी फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठे करे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो निकल के आई उनमें यही निकल के आई कि दोनों की गले घोट के हत्या करी गई। तो जाहिर सी बात है कि शक तो को ना को पे जानी है, तो हत्या भाई। तो फिर शक के पीछे जो मेन वजह है निकल के सामने आई, वह निकल के आई मफलर। कैसे मिथुन को जब नीम के पेड़ पर टांगो गो तो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में हत्यारे जो भूल गए, आरोपी जो भूल गए कि उनके पीछे के हाथ खोल देवे। आखिर कौनों के हाथ बंधे हुए और वो आत्महत्या कर लेवे, ऐसा तो संभव नहीं है। इतनी से पुलिस को दिमाग घूमो। हालांकि ललितपुर के एसपी मोहम्मद मुश्ताक पहले ही 4 टीमें बना चुके थे, जिसमें जखौरा थाना पुलिस से लेके स्वाट और सर्विलांस की टीम, क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय की टीम लगातारी पे लगी थी। और ये हत्याकांड के 6 दिन के अंदर अंदर ललितपुर पुलिस ने, ये पूरी टीम ने ये दोहरे हत्याकांड को खुलासा करो है। और खुलासा में ऑनर किलिंग की बात निकल के सामने आई है कि एक मताई ने, एक सौतेले बाप ने, एक चाचा ने अपनी बिटिया को गलों घोंट के हत्या कर दी। एक 23 साल के लड़का की हत्या कर दी और अब इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई के तहत न्यायालय में पेश करोगे और फिर जेल भेजोगे। ये पूरी घटना को लेके आपको का कछु कहबो है, आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। लेकिन आज जो हमने अपनी जा घटना बताई है, एक ही चर्चाएं पूरे बुंदेलखंड में हैं। सुबह सुबह अखबार में भी यह घटना बड़ी प्रमुखता से छापी गई। हमने सोची आप लोगों तक भी ये घटना की जानकारी पहुंचाई जाए। ये रिपोर्ट में फिलहाल इतने की, लेकिन आगे फिर मिले एक और नई रिपोर्ट के संगे। देखबे सुनबे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद।